हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का थर्ड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों पहले समझ लेते हैं व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड शेप which has four sides, four angles and two diagonals। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनकी चार साइडें होती हैं जो कि क्या होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं। उनकी चार साइडें होती हैं, ठीक है, और चार ही एंगल होते हैं और इसके दो डायगोनल होते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास है नेक्स्ट ट्रेपेजियम। व्हाट इज ट्रेपेजियम? यहाँ पे लिखा है कि ओनली वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू ईच अदर। या सी डी, ये एक ट्रेपेजियम है। अब हमें गिवन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसमें पैरेलल क्या होंगी? ए और बी हमारी किसके पैरेलल होगी? सी और डी के। ठीक है, कि ए बी ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना, और वन पेयर लिखा है, इट मीन्स कि एक ही पेयर। ठीक है ना, ए बी पैरेलल होगा सी डी के। पैरेलल मतलब होता है कि ऐसी लाइनें जो क्या ना हो, कभी भी मीट ना करें। ठीक है ना, जैसे हमारी कॉपी की लाइन्स हैं, ये कभी आपस में क्या नहीं करेंगे, अपने आप को मीट नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री। कि ट्रेपेजियम की सेंट साइड क्या होती है? सप्लीमेंट्री होती है। ठीक है, एडजेसेंट साइड मतलब होता है बच्चों कि जैसे ए और डी है हमारे पास, ये एक साइड है, तो ए डी का एडजेसेंट साइड क्या होगी? डी सी। क्या होगी? ए डी की डी सी होगी। ठीक है ना, या ए डी या डी ए की एडजेसेंट साइड होगी ए बी। क्या होगी? डी ए की ए बी। ठीक है ना, सिमिलरली डी सी की एडजेसेंट साइड होगी सी बी। ऐसे ही ए बी की एडजेसेंट साइड होगी बी सी और ए डी। सेम बी सी की जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी या तो सी डी या ए बी या बी ए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें बोला है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनके एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसमें देखो, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी सी, ये हमारा कितना होगा? 180 डिग्री के। या फिर हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशियो। कि जो डायगोनल होते हैं ट्रेपेजियम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में। डायगोनल किसे कहते हैं? जो अपोजिट वर्टेक्सेस को मिलाते हैं या ज्वाइन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे पास? तो वर्टेक्स वो होते हैं जहाँ पे 2 and more than 2 लाइन आर ज्वाइन होती है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो जैसे ए सी हमारे पास डायगोनल है, ठीक है, मान लेते हैं वो 8 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? ए सी जो डायगोनल है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। बी डी डायगोनल ने उसको 0 यहाँ पे इस ओ पॉइंट में काटा को, तो ये ए सी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी कि ए ओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तब क्या हो जाएगा? इक्वल टू ओ सी होगा। ठीक है, तो ये
इसको मैं लिखूँगी AO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 2AO इज इक्वल टू 8 और AO इज इक्वल टू 8/2 विच मीन 4 सेंटीमीटर। तो AO की जो वैल्यू हो गई वो भी 4 होगी और OC की वैल्यू भी 4 होगी, ठीक है ना। सेम ऐसे ही अगर BD हमारा मान लेते हैं, BD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर उसको AC बाइसेक्ट करेगी तो जो BO होगा और जो हमारा OD होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का हाफ 5 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितने होंगे हमारे पास, 5 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। अब इसका एरिया देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। क्या देखो, हाफ मल्टीप्लाई पैरेलल साइड का सम, पैरेलल साइड क्या है, AB और CD हमारी क्या है, पैरेलल, तो इनका सम करके मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच का क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं वो डिस्टेंस है, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं कोई पॉइंट E, ठीक है ना। तो AE ये हमारा क्या होगा, एरिया होगा ट्रेपेजियम का। नेक्स्ट है हमारे पास काइट, ठीक है। लिखा है द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए काइट आर ऑफ द सेम लेंथ, कि जो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होगी काइट की वो सेम लेंथ की होंगी, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड बताई थी कि AB या BA का एडजेसेंट कौन है हमारे पास, AD है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है कि BC का एडजेसेंट होगा CD, ये दोनों भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इज इक्वल टू AD सेम एज BC इज इक्वल टू CD, ठीक है। नेक्स्ट है कि द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ अ काइट, जो बड़ी वाली डायगोनल होगी, तो बड़ी डायगोनल क्या होगी, A से C, ये वाली, ठीक है। जो AC डायगोनल है बड़ी वाली ऑफ ए काइट बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट डायगोनल, वो छोटी वाली डायगोनल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, यानी कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। समझे कि जो BD हमारी डायगोनल है वो 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, BO इज इक्वल टू OD। नेक्स्ट है हमारे पास क्या होगा, अपोजिट एंगल में जो क्या होगा, हमारा सेम मेजर का होगा, यानी या तो हमारा एंगल B एंगल D क्या होगा, इक्वल होगा, या हमारा एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, ठीक है ना। दोनों में से केवल एक ही क्या होगा, एंगल इक्वल होगा। तो मान लेते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू है एंगल D के इक्वल, ठीक है ना। तो A और C एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कि इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ काइट होता है कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 क्या है हमारे पास, D1 मतलब डायगोनल, ठीक है ना। तो AC मल्टीप्लाई D2 क्या होगा, डायगोनल BD, ठीक है। ठीक है कि ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स लिखा है, ठीक है। एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर, कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल,